हे गाइस, आई एम प्रवेश एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय प्रवेश। सो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारा 10th क्लास का आरबीएससी में गोल्डन रे से सेकंड पोएम माय गुड राइट हैंड। सो सबसे पहले 3 पार्ट्स में हम इसको करेंगे। तो पहला पार्ट होता है वोकैबुलरी का, दूसरा होता है कम्युनिकेशन का और तीसरा होता है हमारा क्वेश्चनिंग का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। सो ग्लॉसरी। सो glossary is an important part of any kind of chapter because without vocabulary you cannot understand that what's said in this story and in this poem. So let's start with the glossary first and then we start with the communication, and after that we will definitely finish with the questioning. So glossary. Fell into means was overpowered. कभी किसी को ज़्यादा ताकत मिल जाती है, fell into वो उसके अंदर घुस जाता है, या फिर was overpowered वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा overpowered हो जाता है। grief मतलब होता है दुख, sadness उदासी, because of poverty जो ऐसी उदासी जो कि गरीबी के कारण आती है। उदास हम कई चीज़ों से हो सकते हैं, रिश्तों से, रिलेशनशिप से, या फिर कई और भी कारण होते हैं उदासी के। लेकिन जो ग्रीफ होता है, सैडनेस, जो ग्रीफ से जो सैडनेस आती है, जो उदासी आती है, पुअर्टी से जो उदासी आती है, गरीबी से जो उदासी आती है, उसका यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। सो ग्रीफ मीन्स सैडनेस बिकॉज ऑफ पुअर्टी। बिकॉज मतलब, वैसे तो बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, लेकिन जब हम ऑफ लगा देते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है और उसी को हम कहते हैं बिकॉज ऑफ, इसके कारण। तो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी के कारण। सो गरीबी के कारण जो उदासी हमें होती है उसी को कहते हैं हम ग्रीफ। कंप्लेन, एवरीबडी नोज अबाउट कंप्लेन, एक्सप्रेस डिससैटिस्फिकेशन। अगर हमें किसी चीज़ में अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए असंतुष्टि हो रही है, सो हम कंप्लेन करते हैं, वहाँ पे हम शिकायत करते हैं। सो असंतुष्टि के भाव में अगर हम किसी को शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, वहाँ पे हम कंप्लेन यूज़ करते हैं। साउट मीन्स ट्राइड टू फाइंड बिकॉज द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द पास्ट। सो यहाँ पे सेकंड फॉर्म्स ज़्यादा यूज होंगी, पास्ट टेंस ज़्यादा यूज होंगे। तो ट्राई टू फाइंड मीन्स कोशिश करना, कुछ पाने की कोशिश करना। जैसे जद्दोजहद में होता है ना, हमें ये भी चाहिए, मैं इतना अमीर बन जाऊंगा, मेरे सपने ये हैं, मेरे ड्रीम्स ये हैं, मेरा एक ये आइडिया है, मैं ऐसे करूँगा, प्लानिंग। सो ट्राई टू फाइंड, सो हम क्या हो जाते हैं, साउट हो जाते हैं, साउट। सो साउट मीन्स ट्राई टू फाइंड, कुछ मिलना, कोशिश करना, कुछ पाने की कोशिश करना। इन वेन मीन्स होता है नशे, जो आर्टरीज होती है हमारी, वेन्स एंड आर्टरीज। सो वेन मीन्स जिससे कुछ बहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विदाउट सक्सेस, यहाँ पे आइडम्स यूज हुई है। इन वेन मीन्स विदाउट सक्सेस, जहाँ पे हमें सफलता नहीं मिलती है वहाँ पे ये यूज हुआ है इन वेन। मतलब जो भी मैंने प्रयास किया, वॉट एवर आई एम डिड इन माई लाइफ, एवरी टाइप ऑफ माई ट्राइज इज इन वेन। सो जो भी मैंने किया वो सब क्या हो गया, विदाउट सक्सेस, मुझे सक्सेस नहीं मिली। कंपेनियंस मीन्स आर फैमिली मेम्बर्स, आर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को बोलते हैं कंपेनियन, जो हमारे साथ रहते हैं हमेशा। एक्वेंटेंस मीन्स सम वॉट फैमिलियर पर्सन्स, ऐसे कुछ लोग जो कि हमारे साथ फैमिलियर होते हैं, फैमिली जैसे होते हैं, जैसे दोस्त होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, वो हमारे जैसे फैमिली मेम्बर्स जैसे बन जाते हैं कई बार। सो उनसे हम क्या रहते हैं, एक्वेंटेंस रहते हैं, घिरे हुए होते हैं। सो एक्वेंटेंस मीन्स सम वॉट फैमिलियर पर्सन। काउंसिल मीन्स किसी से एडवाइस लेना, किसी का ओपिनियन लेना। सो उसी को ही बोलते हैं काउंसिल, सलाह लेना। ड्रीडेड देयर गोल्ड,
dreaded their gold, were afraid of lending their money. Dreaded means their gold. Gold मतलब सोना. सोना क्या है, यहाँ पे पैसों से रिलेट किया गया. तो जब हम डरे रहते हैं, कोई हमसे कोई पैसा ना मांग ले, कोई हमसे कुछ मांग ना ले, मदद के बदले कोई हमें कई बार क्या होता है, लोग मदद करने नहीं जाते हैं. वो सोचते हैं कि कहीं हमसे कोई पैसा ना मांग ले. सो ड्रीडेड देयर गोल्ड. एक्सक्लेम्ड मीन्स व्हेन इंसान जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, सेड लाउडली विद कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस से बोलता है कि यस आई कैन डू दिस, और मैं ये ज़रूर करूँगा, मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूँ. सो उसमें एक क्या आ जाती है, एक्सक्लेम्ड भावना आ जाती है. एक्सक्लेम्ड मीन्स लाउडली विद कॉन्फिडेंस. सो लिफ्ट मतलब क्या होता है, एक तो लिफ्ट होता है उठाना. सो वहीं उसी के बूस्टअप मतलब अपने आप को उठाना, न कि कोई लिफ्ट है उससे ऊपर से नीचे से ऊपर जाना है. यहाँ पे लिफ्ट का है अपने ज़मीर को जगाना, बूस्टअप करना, अपने प्रयासों को बढ़ाना. वहाँ पे उसके लिए लिफ्ट आया है. तो बूस्टअप. टू बिल्ड ऑन द सैंड, टू बेस एज अ बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन. ऐसी बुनियाद जो कि मिट्टी पे बनी हुई है, तो वो क्या रहेगी, वो वीक रहेगी. सो ऐसी फाउंडेशन, ऐसी नींव जो कि मिट्टी पे बनी है, वीक फाउंडेशन, वीक बुनियाद, कमज़ोर बुनियाद, उसके लिए आए हैं. गुड राइट हैंड, माई ओन एफर्ट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपका सबसे अच्छा राइट हैंड क्या है, आपके खुद के प्रयास और आपका आत्मविश्वास. रिवाइव्ड मतलब फिर से रिस्टोर करना, फिर से जगाना, उसको फिर से कम बैक करवाना. स्पिरिट होता है हमारा मूड. स्पिरिट मतलब हम कई बार बोलते हैं ना स्पिरिट, स्पोर्ट्स स्पिरिट, खेल भावना. सो आपकी भावना, आपका मूड, आपके विचार. लाइट मीन्स चीयरफुल. जैसे दिवाली बनाते हैं तो लाइट होती है, चीयर, आनंद लेना, उसमें चीयरफुल. डार्केस्ट मीन्स सेल्फिश. जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, डार्केस्ट हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं. लुक्ड ब्राइट, लुक्ड चीयरफुल इन अ होप टू गेट माई फाइनेंशियल हेल्प इन देयर नीड. सो लुक्ड ब्राइट. तो जब हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है, हमारे पास सक्सेस आ जाती है, तो हम क्या दिखते हैं, अपने आप ही एक चेहरे पे चमक होती है, ब्राइटनेस होती है. उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड विद द ग्लोसरी. सो वेट फॉर अनदर पार्ट of communication, and then we discuss about this communication. This is communication, which I these are stanzas 1 2 3 4 stanzas in this poem. So one by one we discuss about this communication part. So I hope you understand this vocabulary part. So thank you so much being here to watching this video, and keep listening and keep learning about English. Thank you so much.